हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, वो भी फ्री के अंदर, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस ऐप, जहां पर आपको अपनी क्लास के नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस ऐप। अब हम बात करते हैं कि सदिश राशियां क्या होती हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके उदाहरण क्या होते हैं, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, उसको अगर हम डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, जो सदिश जो राशि है, जो सदिश शब्द है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स प्लस दिश। स का मतलब के साथ और दिश का मतलब दिशा, यानी कि ऐसी राशियां जो दिशा के साथ होती हैं, यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। अब दिशा के अलावा और कौन सी चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो है उसका परिमाण। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और उसका परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। तो देखते हैं इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। देखिए, सदिश जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स प्लस दिश। स का मतलब के साथ और दिश का मतलब दिशा, यानी कि दिशा के साथ। अर्थात सदिश का अर्थ है दिशा सहित, यानी कि दिशा के साथ। अतः अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण, ध्यान देना, परिमाण तथा दिशा दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है, उनको हम बोलते हैं सदिश राशियां। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सदिश जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स प्लस दिश। स का मतलब के साथ, यानी कि सहित, और दिश का मतलब क्या है, दिशा। तो ऐसी भौतिक राशियां जो दिशा के साथ व्यक्त की जाती हैं। अब दिशा के अलावा और कौन सी चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो है परिमाण। इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है, दिशा और परिमाण। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम बोलते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां। यहां तक की बात समझ में आती है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम बोलते हैं सदिश राशियां। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यह जो कथन है वो पूर्ण नहीं है। अब पूर्ण क्यों नहीं है, ये कोई वस्तु है, मैं इस पर बोलूं कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है, लग तो रहा है, लेकिन किस दिशा के अंदर, वो हमें कौन बताएगा। तो मैं अगर इसको बोलूं कि इस पर 10 न्यूटन का बल इस दिशा के अंदर लग रहा है, इस दिशा के अंदर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। हमें पता चल गया कि इस पर 10 न्यूटन का बल तो लग रहा है, लेकिन किस दिशा के अंदर लग रहा है, दिशा बताना भी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो बल है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है, और उसको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, जो 10 बता रहा हूं ना, उसका संख्यात्मक जो मान बता रहा हूं वो क्या है, वो उसका परिमाण है। और जो मैं बता रहा हूं इस तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इस प्रकार से जो हम उसकी दिशा बताते हैं वो बताता है दिशा को। तो इसके अंदर दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ी, बल के अंदर दिशा और परिमाण। क्यों? क्योंकि जो बल है वो क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है। तो उदाहरण में अगर हम लिखना चाहें तो बल को लिख देंगे कि जो बल है वो एक प्रकार की सदिश राशि है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यह कथन पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बल लगने की दिशा नहीं बताई गई। यदि बल की दिशा बदल जाती है तो पिंड पर बल का प्रभाव भी बदल जाता है। जैसे यदि बल उत्तर की तरफ लग रहा है तो बल पिंड में उत्तर की ओर गति उत्पन्न करेगा, और यदि बल दिशा पश्चिम की ओर है तो उसका प्रभाव अर्थात पिंड की गति भी पश्चिम की ओर हो जाएगी। अतः बल को पूर्णतः परिभाषित करने के लिए उसकी दिशा बताना भी आवश्यक होता है। अगर मैं बोलूं कि ये जो वस्तु है इस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। मैं इसको बोलूं उत्तर की तरफ लग रहा है,
तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, जो वस्तु है वो अगर गति कर रही है तो वो उत्तर की तरफ कर रही है। अगर थोड़ी देर बाद में मेरे को पता चले कि वो जो वस्तु थी अब उस पर जो बल है वो पश्चिम की तरफ लग रहा है, तो अब मेरे दिमाग में इमेज बन जाएगी जो वस्तु है वो अब पश्चिम की तरफ गति कर रही है। क्यों? क्योंकि बल जो है वो किसी भी वस्तु के अंदर गति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। अगर मैं इस पर बल लगाता हूं तभी तो इसके अंदर गति उत्पन्न होगी। तो इसके लिए जो बल है वो एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है, और उसको व्यक्त करने के लिए दिशा और उसका परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। व्यक्त करने के लिए बल का परिमाण व उसकी दिशा दोनों ही आवश्यक होती है। अतः बल एक सदिश राशि है। ये हमारे को ध्यान में रखना है कि जो बल है वो एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि है। कौन है? बल है। अब बात करते हैं कि सदिश राशियों के और कौन कौन से उदाहरण हैं जो आप अपने एग्जाम के अंदर या अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। तो पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि बल जो है वो एक सदिश राशि होती। इसके अलावा वेग, किसी वस्तु का वेग जो है वो किस दिशा के अंदर है और कितने वेग से वो गति कर रही है, दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कोई गाड़ी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पश्चिम की तरफ गति कर रही है, तो मैंने दोनों चीजें बताई, एक तो उसका परिमाण 10 मीटर प्रति सेकंड और वो किस दिशा के अंदर, पूर्व पश्चिम जो भी है। तो ये सदिश राशि है, इसलिए इसकी दोनों चीजें बताना आवश्यक है। इसी प्रकार से जो त्वरण है वो भी, विस्थापन है वो भी, मंदन का मतलब एक तरह से त्वरण ही हो गया। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, उस पर बल लग रहा है उसी दिशा के अंदर जिस दिशा के अंदर वो गति कर रही है, तो उसका जो वेग है वो बढ़ जाएगा। और अगर गति की दिशा इस तरफ है और त्वरण इस तरफ लग रहा है, तो जो वस्तु है वो, उसका जो वेग है वो कम हो जाएगा। इसको हम मंदन भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर भी दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि है तो ये त्वरण ही है, तो ये एक प्रकार का त्वरण ही, इसलिए मंदन। स्थिति सदिश यानी कि कोई भी जो वस्तु है उसका स्थिति सदिश क्या है, वो कहां पर स्थित है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमें उसकी दिशा सब कुछ बताना आवश्यक है। नहीं तो उसकी स्थिति का पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां पर स्थित है, अगर उसकी दिशा ही नहीं पता चलेगी। तो संवेग जो मोमेंटम है वो भी क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि। आवेग, इम्पल्स आदि क्या है, इम्पल्स जो है, आवेग जो है वो भी एक प्रकार की क्या है, एक सदिश राशि। तो इस प्रकार से ये जो जितने भी उदाहरण हैं वो क्या है, सदिश राशियों के उदाहरण हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, वेग, त्वरण, विस्थापन, मंदन, स्थिति सदिश, संवेग, आवेग, ये सभी जो चीजें हैं ये सदिश राशियों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या आते हैं किसके बारे में, सदिश राशियों के बारे में, वो देख लेते हैं। पहला, सदिश राशियों को केवल सदिश लिखा जा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि उसका पूरा नाम ही लिखा जाए, इतना लिख दें कि सदिश। सदिश क्या है तो आप समझ जाएंगे कि सदिश राशियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये लिखा है कि भाई सदिश राशियां जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैं पूछूं सदिश राशि क्या होती है, ऐसे मैं सीधा पूछ लूं सदिश क्या होते हैं तो आप बता देंगे कि भाई सदिश राशि क्या होती है। तो इसलिए सदिश राशि जो है उनको सीधा सीधा लिखा जा सकता है, बल जो है वो एक सदिश है। तो सदिश और सदिश राशि दोनों एक ही चीज है। चूंकि सदिशों में दिशा भी होती है, अतः उन्हें सामान्य बीजगणित नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। कैसे? जैसे मान लो कोई वस्तु जो है, मैं वैसे आपको बता दूं कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और दूसरी वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। अब जरूरी थोड़ी है ये एक ही दिशा में जा रही हो सकता है कि ये इस दिशा में जा रहा हो और ये इस दिशा के अंदर जा रहा हो। तो इसलिए इनको साधारण बीजगणित से नहीं जोड़ा जा सकता। कैसे, एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जैसे ये कोई वस्तु है, मान लो ये क्या है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना? 5 न्यूटन का बल पहले लग रहा था, अब उस पर हमने 10 न्यूटन का बल और लगा दिया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस पिंड पर कुल कितना बल लग रहा है और किस तरफ लग रहा है। आपको कैसे पता? आपको ऐसे पता होगा कि ये 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है
और मान लो 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा है। तो अब इनको डायरेक्ट आप जोड़ थोड़ी सकते हो, 5 + 10 = 15 न्यूटन का बल लग रहा है, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, यानी कि जो परिमाण की बात करें किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। कितना होगा? 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये तो 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 10 न्यूटन इधर लग रहा है। ज्यादा किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। कितना ज्यादा लग रहा है? 5 न्यूटन। इसलिए 10 - 5 यानी कि 5 न्यूटन लग रहा है, वो भी किस तरफ? इस तरफ लग रहा है। इसको इसलिए हम ये जो साधारण जो गणित होती है हमारी, जोड़ भागी गुणा भाग होते हैं, जैसे अदिश राशियों में हम कर लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दिशा की भी हमारे को जानकारी आवश्यक है। अगर एक बल इस तरफ लग रहा है, दूसरा बल भी इसी तरफ लग रहा है, तब जाकर हम इनको जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही दिशा के अंदर है। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो हम जोड़ नहीं सकते, फिर वो घटाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम देखेंगे परिणामिक जो बल है वो किस तरफ है। तो देखिए, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती है जिनमें यहां पर देखिए, यहां तक बात हो गई थी। चूंकि सदिशों में दिशा भी होती है, अतः इन्हें सामान्य जो बीजगणित के नियम होते हैं उससे इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इनको सदिश बीजगणितीय जो नियम है उनके आधार पर ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि मानी जाती है, यद्यपि इसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है। इसका कारण यह है कि दो विद्युत धाराओं का योग सदिश बीजगणितीय नियम से नहीं बल्कि साधारण अदिश बीजगणित से प्राप्त होता है। अगर किसी तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, अगर उसके अंदर 10 एम्पियर और जोड़ देंगे तो हम इसको सीधा 15 एम्पियर बोलेंगे। इसके अंदर दोनों चीज होती हैं, विद्युत धारा के अंदर दिशा भी होती है। जैसे 5 एम्पियर है, वो किस तरफ बह रही है? इस तरफ बह रही है। ठीक है, ये बात तो सच है, लेकिन इनको जब जोड़ने की बात आएगी तो सीधा सीधा हम जो अदिश राशियां होती हैं उसकी तरह ही जोड़ा जाएगा। जैसे 5 एम्पियर की धारा पहले से थी, 10 एम्पियर की धारा हमने उस तार के अंदर और जोड़ दी, तो सीधा सीधा हम बोलेंगे कि 15 एम्पियर की धारा उसके अंदर हो गई। जैसे ये है क्षेत्रफल जो है उसको दर्शाया गया है, सदिश राशि है। जैसे ये कोई क्षेत्रफल है ये वाला, अब इसकी दिशा भी बताई गई है, ऐसे इस प्रकार से इसको यहाँ पे निरूपित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अतः सदिश राशियों की और अधिक पूर्ण परिभाषा इस प्रकार हो जाती है। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं तथा जो योग व्यकलन यानी सब्ट्रैक्शन यानी कि जो माइनस होता है हमारा, घटाना, गुणा आदि गणितीय संक्रियाओं द्वारा सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं। जो साधारण गणित के जो नियम होते हैं उनके द्वारा इनका जोड़ना घटाना नहीं हो सकता। इसके अंदर जो बीजगणितीय योग होता है, सदिश बीजगणितीय योग होता है, उसके द्वारा ही इनको घटाया या जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो लंबाई एक सदिश राशि है, परंतु लंबाई का परिमाण जिसे दूरी भी कहते हैं एक अदिश राशि होती है। यदि किसी कथन में लंबाई से तात्पर्य लंबाई के परिमाण से है तो उसे अदिश राशि माना जाए। जो लंबाई है वो एक प्रकार की सदिश राशि है, लेकिन जो दूरी है वो एक प्रकार की अदिश राशि है। दोनों चीजें आप याद रखेंगे कि जो लंबाई है वो एक प्रकार की सदिश है, लेकिन जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। क्षेत्रफल जो है, ध्यान देने योग्य यह है कि क्षेत्रफल भी है। भौतिक में किसी क्षेत्र में क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना। क्षेत्रफल जो है वो एक प्रकार की सदिश राशि है। सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जैसे 10 वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण a है होता है तथा इसकी दिशा सतह के लंबवत बाहर की तरफ होती है। जैसे किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल, जैसे मेरा हाथ का जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल हो गया। अब ये सदिश राशि है। अब बात करेंगे कि बताओ इसकी दिशा किस तरफ है। तो ये जो इसका जो ये होती है सतह होती है, इसके लंबवत होती है इस प्रकार से। ये सतह है, इस किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल है, इसकी जो सतह है उसके लंबवत इसका क्या होता है, इसकी दिशा होती है। यही बताया गया है
कि जो सतह होती है इसके लंबवत भार की ओर होती है, किसकी दिशा? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? एक प्रकार की सदिश राशि हो गई। और इसकी दिशा क्या होगी? ये जो सतह होती है उसके लंबवत, जैसे ये हमारा हाथ है वो एक क्षेत्रफल को घेरता है, तो ये क्षेत्रफल हो गया, यानी कि एक प्रकार की सदिश राशि हो गई। अब इसकी अगर दिशा की बात करेंगे तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, इसके बिल्कुल लंबवत, कहने का मतलब बिल्कुल लंबवत। इस प्रकार से, इस प्रकार किसी सदिश राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। एक तो उसका मात्रक, मात्रक भी तो जरूरी है, राशि का संख्यात्मक मान और दिशा। कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है? एक तो उसका मात्रक, सदिश को व्यक्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो मात्रक, एक उसका संख्यात्मक मान और एक उसकी दिशा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बल है वो क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि है। तो मैंने मान लिया कि 50 न्यूटन बल किसी चीज पर लग रहा है, इस तरफ ऐसे 50 न्यूटन का बल इस चीज पर लग रहा है, ये क्या है? कोई वस्तु है। तो अब हमारे को इसमें 3 चीजों की आवश्यकता है। एक तो इसका संख्यात्मक मान, जो 50 है वो क्या है? इसका संख्यात्मक मान। न्यूटन जो है, जो हम न्यूटन लिख रहे हैं, ये क्या है? इसका मात्रक। और किस तरफ लग रही है? इस तरफ। ये क्या हो गई? इसकी दिशा। तो किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो उसका संख्यात्मक मान, एक उसका मात्रक और एक उसकी दिशा। ये आप ध्यान में रखेंगे। सदिश राशियों का संकेतन तथा निरूपण, यानी कि जो उनको किस संकेत द्वारा उनको व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, जैसे बल जो है, अगर हम उसको साधारण भाषा में लिखेंगे, जैसे ये है F जो है वो हम बल के लिए लिखते हैं, तो ये तो इसका साधारण हम लिखते हैं कि बल। लेकिन अगर उस पर हम इस प्रकार से तीर लगा देते हैं F और फिर इस प्रकार से, यानी कि ये क्या है? ये है एक प्रकार की सदिश, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का मतलब सदिश हो गया। इसी प्रकार से जैसे V है, वेग, अगर हम इसको यूं लिखेंगे तो ये तो हो गया अदिश हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर हम इस प्रकार से तीर लगा देते हैं तो ये क्या होगा? सदिश होगा। ये जो वेक्टर है ये सदिश को दर्शाता है। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, सदिश राशियों का जो परिमाण को अंग्रेजी के टेढ़े अक्षर द्वारा और 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में लिखा जाता है। इसका जो परिमाण होता है, जैसे मैंने अभी बात की ना 50, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा 50 न्यूटन। तो ये तो हो गया इसका संख्यात्मक मान, किसका? सदिश का। और इसका तीर युक्त सादा अक्षर लिखकर व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए वेग के परिमाण को v और v, ये देखिए यहाँ पे जो v को लिखा गया है ना इस प्रकार से, यहाँ ये हो गया इसका परिमाण। और अगर इसकी दिशा बतानी हो, यानी कि ये सदिश राशि है, तो इसको इस प्रकार से उसके ऊपर तीर लगा देंगे। ये तो हो गया इसका परिमाण और ये हो गया इसकी दिशा, यानी कि सदिश राशि को पूर्ण रूप से इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। बल को देख लीजिए, मैंने अभी बल की बात की थी ना, तो इसको व्यक्त करेंगे F और फिर इस प्रकार से वेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो F वेक्टर और ये हो गया इसका परिमाण। इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। सदिश को तीर युक्त रेखा द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट अगर हम उसको तीर लगा दें उस पे इस प्रकार से बल, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से उसका परिमाण आ जाता है। इससे क्या फायदा होता है? जैसे अगर कोई संख्या माइनस में है, माइनस क्या दिखाएगा यहाँ पे? केवल उसकी दिशा को दिखाएगा, तो ये इसके अंदर पॉजिटिव हो जाती है। तीर युक्त रेखा द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। इस रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण के अनुपात में लेकर तथा उचित पैमाने का प्रयोग करके बनाई जाती है। इसकी जो लंबाई हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, ये डिफाइन करती है। एक तो मैं लिखूं F इतना, एक लिखूं F इतना। इसका मतलब ये इसकी जो लंबाई है वो लंबाई क्या?
इसके परिमाण को, सदिश के